जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई को दोबारा टच कर रही है। S&P 500 दोबारा से अपनी बुलंदियों को टच कर रहा है डिस्पाइट ऑफ ऑल द वार्निंग्स। यानी कि माइकल बरी जैसा लेजेंडरी इन्वेस्टर जो कि शॉर्ट कर रहा है मेजर एआई स्टॉक्स को, जिसमें एनवीडिया टॉप में शामिल है, टेस्ला टॉप पे शामिल है, उसके बावजूद मार्केट इज डिफाइंग ऑल द ऑड्स, राइट। तो सवाल ये बनता है कि ये जो तमाम रिस्क हमें नज़र आ रहे हैं, क्या हम इसको इग्नोर कर दें और बाय द टिप करके हम बस मार्केट में पैसा डालते रहें, या हम अपने आप को किसी भी पोटेंशियल डाउनसाइड रिस्क के हवाले से तैयार रखें। ठीक है, तो अब सिचुएशन ये है कि रिस्क तो हैं, मार्केट में रिस्क तो हैं। ठीक है, जो कैपिटल जिस तरह से डिप्लॉय हो रहा है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, वो काफ़ी सवालात रेज़ कर रहा है। यानी कि ये जो मैक्स 7 स्टॉक्स की कंपनीज़ हैं, जिसमें एप्पल, जिसमें एनवीडिया, गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, तो अगर हम हाइपरस्केलर्स की बात करते हैं, ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ये अंधों की तरह बिलियंस ऑफ डॉलर डिप्लॉय कर रहे हैं। इस साल 2026 का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है टूवर्ड्स एआई, इट इज़ डबल्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, अगर हम तमाम को एड अप कर लें। और इसी वजह से कुछ स्टॉक्स की बेतहाशा पिटाई हुई थी लास्ट वीक, जब उन्होंने अर्निंग्स रिलीज़ की और अपनी कैपेक्स गाइडेंस को मज़ीद बढ़ा के दिखाया, जिसमें मेटा नंबर 1 था और मेटा का स्टॉक बुरी तरह से पिटा था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक उसके ऑपोजिट राइज किया 11% ऑन द डे ऑफ अर्निंग। उसकी वजह ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी वो कंपैरेटिवली इन तमाम हाइपरस्केलर से कम थी। तो मार्केट ये कह रही है कि यार इतने अंधों की तरफ तुम पैसा लगा रहे हो, इसका रिटर्न हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, और ना सिर्फ ये अपने प्रॉफिट से इस कैपिटल को डिप्लॉय कर रहे हैं, दीज कंपनीज आर इशूइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, दैट मीन्स दे आर बोरोइंग मनी फ्रॉम द मार्केट, और फिर उस बोरोड मनी को डेट की बेस के ऊपर ये मार्केट में डिप्लॉय कर रहे हैं। और इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि गूगल जैसी कंपनी, जिसके पास कैश फ्लो की, जिसे कहते हैं, कोई लिमिट नहीं थी, फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न हिस्ट्री गूगल वेंट नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्या इसकी कोई एंड है या नहीं, और क्या हम अंधों की तरह डिप बाय करते रहें, या वी शुड ऑल्सो पुल बैक एट सम पॉइंट। क्योंकि दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं ना मार्केट में। एक तो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड ओनर्स, जब ये रिस्क देते हैं, दे ट्राई टू पुल द मनी बैक, लाइक स्मार्ट मनी जो हम कहते हैं, बॉन्ड मार्केट, राइट। क्योंकि अगर हम क्रेडिट रिस्क देखें ना, जो सीडीएस का जो स्पाइक है, वो बता रहा है कि मार्केट इज़ नॉट रिवार्डिंग दीज कंपनीज फ्रॉम सीडीएस परस्पेक्टिव। सीडीएस कहते हैं बेसिकली जो भी कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती है ना, तो उनका जो रिस्क होता है, उस रिस्क को असेस करने की एक वैल्यू असाइन होती है, वो सीडीएस के जरिए हमें नज़र आती है। अगर सीडीएस स्पाइक कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट इज़ रेजिंग अलार्म ऑन द रिस्क। तो अगर हम देखें कि सीडीएस स्पाइक कर रहा है, ठीक है, मार्केट्स में करेक्शन आई, लेकिन नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर दोबारा से मेटा का स्टॉक दोबारा ऊपर चले गया, बाय द डिप की आवाम ने जो इसको दोबारा वापस उसी लेवल पर पहुँचा दिया। तो रिटेल बायर कह रहा है कि भाई मैं तो बाय करूँगा, अगर डिप आएगी तो मैं बाय करूँगा। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो कह रहा है हैंग ऑन अ सेकेंड, अगर रिस्क मुझे नज़र आएंगे आई विल पुल बैक। तो अब सवाल ये पैदा है कि ये कब तक सीन चलता रहेगा। एक ना एक दिन ये म्यूजिकल चेयर का गेम ख़त्म होगा। ठीक है, जब एआई का रिस्क इतना बढ़ जाए कि भाई जो कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है टुवर्ड्स एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेट करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि एक थीसिस तो ये भी है ना कि भाई एआई से तो जॉब लॉसेस होंगी, तो जिनके पास मॉर्गेजेस हैं, क्रेडिट कार्ड लोन्स हैं, वो क्या करेंगे, उनका जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट होगा तो बैंक्स हर्ट होंगे, बैंक हर्ट होंगे तो उनकी अर्निंग्स हर्ट होगी तो फिर ऑफकोर्स शेयर वैल्यू हर्ट होगी। और फिर ये जो डेट सिस्टम है ना, ये कैस्केडेड है। एक बैंक की बैलेंस शीट पे दूसरे बैंक का जो लोन होगा, उस पर दूसरे इंस्टीट्यूशन का लोन होगा। तो ये एक कैस्केडेड चेन है। एक भी अगर ट्रिगर होता है ना उस चेन के अंदर, इट क्रिएट्स अ डोमिनो इफेक्ट। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्या हम अंधों की तरह डिप्लॉय करते रहें कैश अपना, या हम पुल बैक करें।
आई थिंक इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू से। आपको मार्केट में बुल्स भी नजर आएंगे और बियर्स भी नजर आएंगे, लेकिन एक प्रूडेंट इन्वेस्टर के तौर पे हम ये कर सकते हैं कि भाई हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह से करें कि हम उसको डाइवर्सिफाई करें। नंबर वन, किसी एक वर्टिकल, किसी एक एसेट क्लास में हर चीज़ ना डालें। बहुत से लोगों ने अपना सिर्फ कैपिटल चंद स्टॉक्स में डाला हुआ है, जिसमें एनवीडिया है, जिसमें गूगल है, जिसमें फॉर एग्जांपल AMD है या IBM है या माइक्रोन है या सैंडिस्क है। कुछ लोगों ने सिर्फ सिलेक्टेड इन स्टॉक्स के अंदर पैसा डाला हुआ है, जो कि बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर AI ट्रेड अगर अनवाइंड होती है, इट विल ब्रिंग द होल सिस्टम डाउन विद इट, राइट? एंड इट कैन हैपन। .com में हमने देखा है कि क्या हुआ था। तो अब सवाल ये है कि हम क्या करें। हमने करना ये है कि हम डाइवर्सिफाई करें अपनी इन्वेस्टमेंट को। हम जो है कहीं स्टॉक में डालें, तो कहीं गोल्ड में डालें, तो कहीं सिल्वर में डालें, तो कहीं कमोडिटी में डालें, और कहीं फिक्स्ड इनकम एसेट में डालें, और कहीं ड्राई पाउडर रखें कि अगर हमें डिप नज़र आती है किसी अच्छे स्टॉक की तो हम बायबैक करें। अब माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक है जो मुझे लगता है कि बहुत लेस रिस्की है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो PE रेशो है वो अभी भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज जो कि $1 ट्रिलियन $3 ट्रिलियन की कंपनी है, राइट? तो डाइवर्सिफाई करें, बी केयरफुल विद दीज रिस्की एसेट्स। ये AI स्टॉक्स जो हैं ग्रोथ दे रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो कैरिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। बी स्पेसिफिक, बी स्ट्रेटेजिक, बी डाइवर्सिफाइड, एंड देन कीप सम ड्राई पाउडर। ये मैसेज आज की वीडियो का। पसंद आए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे 1-to-1 कंसल्टिंग करें, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यू कैन बुक अ कॉल विद मी। मैं कोचिंग भी करता हूँ, करियर कोचिंग इंजीनियर्स के लिए ख़ास तौर पे, और मेरी पार्टनरशिप है काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस के साथ, मॉनेटरी मैटर के साथ। अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट। बहुत सी फ्री ऑफर्स हैं, फ्री आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा बहुत सी ब्रोकरेजेस की तरफ से अगर आप ज्वाइन करते हैं। एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। अपना ख्याल रखें, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू।